हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनरशिप में जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे बच्चों, वो किस तरह से होता था? पार्टनरशिप का बैलेंस शीट हम इस तरह से बनाते थे। लेफ्ट में क्या लेते थे? लायबिलिटीज एंड राइट में एसेट्स। इस तरह से होता था। लेकिन कंपनी का जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो वर्टिकल फॉर्म में होगा। कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनेगा? कंपनी में बना रहे हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एज एट यहां लेंगे नोट नंबर, अमाउंट, करेंट ईयर, एंड यहां प्रीवियस ईयर। यहां पार्टिकुलर्स। यहां फर्स्ट नंबर में क्या लेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसमें ए नंबर में हो जाएगा शेयर कैपिटल। फिर हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। इसी तरह से फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, उसके बाद इसके नीचे लेंगे एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में कंपनी का बैलेंस शीट बनता है। लेकिन आप लोगों को बच्चों सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल शो करना है और कुछ भी नहीं बनाना है। इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल ही बनाना है, रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं शो करना है। तो शेयर कैपिटल के लिए आपका क्वेश्चन में कहा जाएगा एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के लिए। तो नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। शेयर कैपिटल कितने तरह का होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। 3 तरह का होता है शेयर कैपिटल। पहला क्या हो जाएगा? ऑथोराइज्ड कैपिटल। पहला ऑथोराइज्ड कैपिटल। दूसरा क्या हो जाएगा? इशूड कैपिटल। एंड तीसरा हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल किसको कहते हैं? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इशूड कैपिटल, टाइम टू टाइम कंपनी पब्लिक के लिए जो शेयर इशू करती है उसको इशूड कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितने शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई करती है उसको क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का भी 2 टाइप होता है। पहला हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। एंड दूसरा नंबर हो गया सब्सक्राइब्ड एंड
नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल का दो टाइप होता है। अब हम लोग फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप का मतलब समझते हैं। फुली कोई भी सपोज कोई कंपनी 10,000 शेयर इशू की 10 रुपये पर शेयर के रेट से। एप्लीकेशन पर है 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 3 सेकेंड कॉल, 2 10 हो गया। इसका फेस वैल्यू कितना है? 10 है। फेस वैल्यू है 10। तो कंपनी जब एंटायर फेस वैल्यू पे कॉल करेगी और शेयर होल्डर्स भी पेमेंट कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा? फुली पेड अप में। इसको इस तरह से समझते हैं, फेस वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना है? 10 है। और अगर कंपनी पूरा यहां तक कॉल करती है, पूरे 10 रुपए तक के लिए कॉल कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉल्ड अप वैल्यू। और शेयर होल्डर्स भी पूरा यहां तक पूरा पेमेंट कर दिया तो पेड अप वैल्यू भी कितना हो गया? 10। यानी कि तीनों इक्वल हो, जितना फेस वैल्यू हो उतना ही कॉल्ड अप वैल्यू हो और उतना ही पेड अप वैल्यू हो। तो ये किस में आ जाएगा? फुली पेड अप में। ये आ जाएगा फुली पेड अप। तीनों जब इक्वल हो तो फुली पेड अप। जितना फेस वैल्यू, एंटायर फेस वैल्यू के लिए कंपनी कॉल करती है और शेयर होल्डर्स भी पूरा पेमेंट कर देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? फुली पेड अप। लेकिन जब कंपनी यहीं तक कॉल करे, फर्स्ट कॉल तक के लिए बस 8 तक के लिए, 8 रुपए तक के लिए ही कंपनी पर शेयर कॉल कर रही है, तो उसका क्या हो जाएगा? कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू है 10, कॉल्ड अप वैल्यू 8 हो जाएगा। तो और लिखा रहेगा कि पूरा फुली पेड हो गया, तो ये फुली पेड नहीं होगा। जितना के लिए कंपनी कॉल की उतना शेयर होल्डर पे कर दिया। तो जब ये तीनों इक्वल नहीं हो, कॉल्ड अप वैल्यू कम हो गया, देख रहे हैं कितना है फेस वैल्यू, एंटायर फेस वैल्यू पे जब कंपनी कॉल नहीं करती है तो वो नॉट फुली पेड अप में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप में। एंड सपोज फेस वैल्यू है 10 रुपया, कंपनी भी कॉल की 10 रुपया के लिए, लेकिन शेयर होल्डर्स पेमेंट किया है 8 तक ही, तो ये भी तीनों इक्वल नहीं है। देख रहे हैं फेस वैल्यू 10 है, कॉल्ड अप वैल्यू 10 है, लेकिन पेड अप वैल्यू 8 है। तो जब तीनों इक्वल हो, कंपनी भी पूरा यहां तक कॉल करे और शेयर होल्डर भी पूरा का पूरा पेमेंट कर दे, तो उसको कहते हैं फुली पेड अप। और अगर कोई भी कम हो, अगर कॉल्ड अप वैल्यू भी पूरा नहीं हो या शेयर होल्डर पूरा पेमेंट नहीं करे तो वो नॉट फुली पेड अप में आ जाता है। अब आप लोग फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप समझ गए। अब हम लोग आगे समझते हैं इसमें क्या लेस करेंगे। सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स, और ऐड करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स ऐड करेंगे। और क्या नहीं लेना है बैलेंस शीट में, बाकी सबको इग्नोर कर देना, सिर्फ कॉल्स इन एरियर एंड फॉरफिटेड शेयर्स, कॉल्स इन एरियर को लेस करेंगे और फॉरफिटेड शेयर्स को ऐड करेंगे। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो, क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एडवांस, प्रीमियम, रीइशू, रीइशू ऑफ शेयर्स, तो इस सबको क्या करेंगे? इग्नोर कर देना है, इसको पूरा इग्नोर करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है, कॉल्स इन कुछ नहीं करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो भी तो कुछ नहीं करना है,
कॉल्स इन एडवांस को नहीं लेना है, ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी में चला जाएगा। प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, प्रीमियम को भी नहीं लेना है क्योंकि आपको सिर्फ शेयर कैपिटल शो करना है। प्रीमियम किस में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, तो प्रीमियम को भी नहीं लेना है। री इशू ऑफ शेयर्स का क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है किसमें जाता है, कैपिटल रिजर्व में, तो इसलिए री इशू ऑफ शेयर्स को भी नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन में हो ये चारों तो नहीं लेना है, बस क्या आपको बैलेंस शीट में शो करना है, कॉल्स इन एरियर्स एंड फॉरफिटेड शेयर्स, बाकी सबको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोग स्क्रीन पर। The authorized capital of Star Limited is 15 lakh divided into 1,50,000 equity shares of rupees 10 each। तो authorized capital देख रहे हैं कितना है, 1,50,000 equity shares of rupees 10 each। Out of these the company issued 1 lakh equity shares for subscription to the public। issued share कितना है, 1 lakh। द पब्लिक अप्लाइड फॉर ऑल द शेयर्स, पब्लिक कितना जितना शेयर इशू हुआ 1 लाख को पब्लिक पूरा अप्लाई कर दी, यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल भी है 1 लाख। एंटायर मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, तो कुछ भी कॉल्स इन एरियर्स भी नहीं है। हाउ विल यू शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल आपको शो करने के लिए कहा जा रहा है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम, नोट्स टू अकाउंट्स भी आपको प्रिपेयर करना है। तो इसमें हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। आप लोग पूरा फुल फॉर्म में लिखिएगा 15 लाख। अब इसको यही क्लोज कर देंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल को। इशूड कैपिटल कितना है, 1 लाख। इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये हो गया 10 लाख। इसको भी यही इशूड कैपिटल को भी यही क्लोज कर दिए। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, इसमें नॉट फुली पेड अप नहीं है क्योंकि देख रहे हैं द पब्लिक अप्लाइड फॉर द शेयर्स एंटायर मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, कुछ भी नॉट फुली पेड अप में नहीं आएगा। फुली पेड अप में कितना जितना इशूड हुआ उतना सब्सक्राइब भी हो गया, तो इसमें भी आ जाएगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये भी आ गया 10 लाख। तो जो भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आएगा बच्चों उसे ही हम लोग शेयर कैपिटल में शो करेंगे, सिर्फ इसको शो करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल को, बाकी कुछ भी शो नहीं करना। ऑथोराइज्ड और इशूड कैपिटल को शो नहीं करना, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा उसे ही हम लोग यहाँ शो करेंगे, किसमें, करेंट ईयर में। तो करेंट ईयर में क्या कर देंगे, 10 लाख शो कर दिए, यही हमारा आंसर हो गया। तो समझ गए इसको। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। इसमें कितना ऑथोराइज्ड कैपिटल 4 लाख, 40 लाख है, 4 लाख इक्विटी शेयर्स है। द कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक, कंपनी इशू कितना की 2 लाख शेयर्स। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,90,000 इक्विटी शेयर्स, पब्लिक कितने के लिए अप्लाई किया, 1,90,000 के लिए। एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर ऑन 5,000 शेयर्स। सो हाउ द शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो इसमें क्या है, इसको मिटा देते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल इसमें कितना है, 4 लाख इक्विटी शेयर्स। ऑथोराइज्ड कैपिटल 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 40 लाख और इशूड है 2 लाख
इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each 20 लाख। अब सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, तो सब्सक्राइब कितना हुआ है 1,90,000। सिर्फ हमें इस पर ध्यान देना है बच्चों, सब्सक्राइब कर। लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में आपको ये भी ऑथोराइज्ड कैपिटल हो तो इसको जरूर शो कीजिएगा, इशूड कैपिटल को भी शो करना है। सिर्फ इसमें सब्सक्राइब कैपिटल लेते हैं। अब सब्सक्राइब कैपिटल कितना है 1,90,000 है, जिसमें 5,000 का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा 1,90,000 है, यहां लेते हैं 1,90,000 है शेयर, जिसमें 5,000 शेयर पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। जो शेयर, जिस शेयर होल्डर के पास 5,000 शेयर है उसने फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं किया है, तो फुली पेड अप में कितना शेयर आ जाएगा 1,85,000। फुली पेड अप कितना शेयर हुआ है 1,85,000 शेयर पूरा फुल पेमेंट हुआ है, तो फुली पेड अप में कितना लिखेंगे 1,85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना हो जाएगा 18,50,000। और नॉट फुली पेड अप में कितना है, जितना 5,000 शेयर है जिसका पूरा पेमेंट नहीं किया। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 शेयर है, उसने पूरा पेमेंट नहीं किया, तो पूरा पेमेंट कितना पर नहीं हुआ 5,000, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5,000 का कितना मिलना चाहिए था 10 शेयर, 10 रुपये पर शेयर है तो मिलना चाहिए था 50,000। कितना मिलना चाहिए था 50,000, जिसमें कितना नहीं मिला, कॉल सीनियरियस कितना है 5,000। क्वेश्चन में देखिए एक फर्स्ट कॉल पर पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट एंड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, तो 10,000 नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला, कितना मिला 40,000। तो शेयर सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया 18,90,000। यहां लिख देंगे शेयर कैपिटल में क्या शो करेंगे 18,90,000। ये हो गया आंसर, इसको समझ गया। 5,000 शेयर ऐसा है, एक शेयर होल्डर है 5,000 जिसके पास शेयर है, वैसा वो फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं किया, तो सिर्फ 5,000 नॉट फुली पेड अप में आएगा, बाकी फुली पेड अप में कितना आएगा 1,85,000। तो 1,85,000 को फुली पेड अप के कैटेगरी में रख दिए, उसमें 18,50,000 रुपया रिसीव हुआ, और 5,000 यहाँ तक तो पेमेंट कर दिया, 8 शेयर तक का पेमेंट कर दिया है, 8 रुपये तक पेमेंट कर दिया, तो कितना हो गया, मिलना कितना चाहिए था कंपनी को 50,000, जिसमें कितना नहीं मिला 10,000। कॉल सीनियर कितना है 10,000, तो 40,000 ही कंपनी को मिला। ये शेयर होल्डर सिर्फ 8 रुपये तक पर शेयर के हिसाब से पेमेंट किया, तो 40,000 हुआ, तो 18,90,000 सब्सक्राइब कैपिटल में आएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। On 1st April 2012, Vivek Limited was formed with an authorized capital of ₹1 crore divided into 2 lakh equity shares of ₹50 each. The company issued prospectus inviting applications for 1,80,000 shares. Issued capital कितना है, issued share 1,80,000. The issued price was payable as under, देख रहे हैं एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस अमाउंट। द इश्यू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी 1,80,000 है और इशूड कैपिटल भी 1,80,000 है। एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए कॉल नहीं की, और इसमें क्या करना है शेयर कैपिटल शो करना है और नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो इसको बच्चों आप लोग इशूड और ऑथोराइज तो आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल करते हैं।
यहाँ क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिए, कंपनी कॉल नहीं की है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए कंपनी कॉल नहीं, कंपनी सिर्फ 35 रुपये तक के लिए ही कॉल की है, यानी कि पूरा 1,80,000 जो है शेयर वो नॉट फुली पेड में आ जाएगा। फुली पेड में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कंपनी ही कॉल नहीं की है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। ठीक है, तो ये नॉट फुली पेड अप में आ जाएगा। कितना? 1,80,000 1,80,000 equity shares of ₹50 each, 35 called up, ₹35 called up। तो कितना आ जाएगा? 35 कॉल्ड अप है तो इसका 63 लाख आ गया। तो यहां लिख देंगे 63 लाख सब्सक्राइब कैपिटल में। इसको समझ के इस क्वेश्चन को, पूरा ही शेयर नॉट फुली पेड में आ रहा है क्योंकि कंपनी ही कॉल नहीं की है पूरे एंटायर फेस वैल्यू के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A Limited makes an issue of 10,000 equity shares of ₹100 each, payable as follows on application allotment। देख रहे हैं, फर्स्ट 50 है, फर्स्ट कॉल 25, सेकंड फाइनल कॉल 25। Members holding 400 shares did not pay the second call and the shares are duly forfeited, 300 of which are issued as fully paid at 80 per share, pass journal entries and prepare share capital। अब इसको क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं है तो सिर्फ इशूड कैपिटल को ही शो करेंगे। और आगे है क्वेश्चन में, एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, उसने फाइनल कॉल पर पेमेंट नहीं किया और उसके शेयर को क्या कर लिया गया? फॉरफिट कर लिया गया, जिसमें से 400 शेयर में से 300 शेयर को री इशू कर दिया गया। तो हम पढ़े हैं कि री इशू को कुछ भी नहीं करना, इग्नोर कर देना है। री इशू का मतलब होता है फुली पेड, कंपनी को किसी तरह का लॉस तो नहीं हुआ, री इशू कर दी 300 शेयर 400 में से, तो 100 ही फॉरफिटेड शेयर बचा। तो फुली पेड में कौन सा आएगा? 10,000 सब्सक्राइब्ड शेयर है जिसमें से 100 शेयर कैंसिल हो गया। फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब क्या हुआ? इस शेयर को कंपनी क्या की? कैंसिल कर दी। तो कितना शेयर फुली पेड अप में आएगा? 9,900। इसमें आ जाएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 9,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो कितना आएगा? 9,90,000। और इसमें से ये फॉरफिटेड शेयर्स जो है उसमें से जो रिसीव्ड अमाउंट होता है उसे ही ऐड करेंगे इसमें, जो रिसीव्ड अमाउंट होगा, क्योंकि शेयर क्या हुआ है? शेयर तो कैंसिल हो गया, तो इस शेयर से 100 शेयर से जो रिसीव्ड अमाउंट हुआ है, क्वेश्चन में आप लोग देखिए फाइनल कॉल पर पेमेंट नहीं हुआ है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे पेमेंट कर दिया गया। तो कितना किस तरह से है? 50, 25 एंड 25। तो ये जो फाइनल कॉल है इस पर पेमेंट नहीं हुआ है, तो 75 पर हो गया है, तो 100 इंटू 75, तो कितना हो गया? इतना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है कंपनी को, यहां तक शेयर होल्डर पेमेंट कर दिया है और ये अमाउंट पेमेंट नहीं किया है। तो कंपनी का रिसीव्ड अमाउंट क्या हुआ? ये 100 शेयर्स, ये 100 जो फॉरफिटेड शेयर है उसे कितना अमाउंट रिसीव हुआ? एड फॉरफिटेड शेयर्स रिसीव्ड अमाउंट, इसमें क्या लिखेंगे? रिसीव्ड अमाउंट कितना है? 100 इंटू 75, तो 7,500।
तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ बैलेंस शीट में 9,97,500। अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। On 1st April 2019, Biswas Limited was formed with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Authorized capital कितना है? 10 lakh. The company issued prospectus inviting applications for 90,000 equity shares. Issued कितना है? 90,000 equity shares. The company received applications for 85,000 equity shares. सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? 85,000 इक्विटी शेयर्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड। कंपनी सिर्फ 8 रुपये तक के लिए ही कॉल की है, 8 रुपये पर शेयर तक के लिए ही कंपनी क्या की है? कॉल की है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 85,000 जो है वो नॉट फुली पेड अप में आ रहा है, क्योंकि कंपनी पूरा एंटायर फेस वैल्यू पर कॉल नहीं की है। Ram holding 1,000 shares and Shyam holding 2,000 shares did not pay the first call. राम के पास 1,000 शेयर है और श्याम के पास 2,000, जिसने फर्स्ट कॉल पर पेमेंट नहीं किया, जिसका रेट है 2 रुपीज पर शेयर। श्याम शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। श्याम का शेयर फॉरफिट कर लिया गया and later on 1,500 of the forfeited shares were issued at ₹6 per share 8 called up, जिसमें से 1,500 शेयर को री इशू कर दिया गया। तो ऑथोराइज कैपिटल इशूड कैपिटल आप लोग लिख लेंगे, और 85,000 जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो पूरा नॉट फुली पेड अप में आएगा, क्योंकि कंपनी ही कॉल नहीं की है पूरे 10 रुपये पर शेयर तक के लिए। तो इसको हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में आ जाएगा। पूरा 85,000 अब इसको हम लोग समझते हैं। राम एक ऐसा शेयर होल्डर है, राम जिसके पास 1,000 शेयर है और श्याम 2,000 शेयर है। तो राम के शेयर को क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि राम के शेयर को फॉरफिट नहीं किया गया है, सिर्फ श्याम के शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है। तो इसको फॉरफिट कर लिया गया, जिसमें से 1,500 शेयर को री इशू किया गया है। 1,500 शेयर को क्या किया गया? री इशू कर लिया गया। तो बचा कितना? 500 शेयर है जो फॉरफिटेड शेयर है। 500 शेयर फॉरफिटेड है और राम का शेयर को फॉरफिट नहीं किया गया है, तो इसलिए कॉल्सन एरियर में आएगा। और 85,000 सब्सक्राइब्ड शेयर है, जिसमें ये पूरा नॉट फुली पेड में है, क्योंकि कंपनी ही पूरा 10 रुपये तक के लिए कॉल नहीं की है, जिसमें से 1,500 शेयर जो है वो री इशू हो गया। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको और जो 500 शेयर है उसको क्या किया गया? कैंसिल कर दिया गया। इसमें से कैंसिल कर दिया गया किसको? 500 शेयर को। तो ये हो गया 84,500 शेयर बचा कंपनी के पास। तो क्या लिखेंगे? 84,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 8 rupees 8 कॉल्ड अप। 8 कॉल्ड अप तो कितना हो जाएगा? ₹2,76,000। और इसमें से जो फॉरफिटेड शेयर से जो कंपनी को अमाउंट रिसीव हुआ है उसको पहले तो एरियर को लेस करेंगे, लेस कॉल्सन एरियर, लेस कॉल्सन एरियर कितना? 1,000 शेयर है,
जिस पर 2 रुपया पर शेयर पेमेंट नहीं किया गया, तो 2000 इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2,74,000 और ऐड कर देंगे फॉरफिटेड शेयर, ऐड फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स में कौन सा अमाउंट लेते हैं, जो रिसीव हुआ है। तो इसमें से 8 तक कंपनी कॉल की है, 8 रुपये तक कंपनी क्या की है, कॉल की है, जिसमें 2 रुपया फर्स्ट कॉल का है, जो कंपनी जो इसने पेमेंट नहीं किया। तो कितना तक पेमेंट किया, कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, 8 रुपया। और श्याम किस पर कॉल नहीं, पेमेंट नहीं किया है, 2 रुपया पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट कितना किया, 6 रुपया। तो 500 इंटू 6, 500 इंटू 6, 3000 रुपया पेमेंट किया है, जो कंपनी क्या की, जब्त कर ली। तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, कंपनी जब्त कर ली इसके अमाउंट को, तो कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो ऐड करेगी शेयर कैपिटल में, इसका प्रॉफिट हो गया जो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो 2,77,000 शेयर कैपिटल आ गया, जो कि यहाँ लिख देंगे 2,77,000। समझ गए इसको। यहाँ देख रहे हैं कॉल सिनेरियर को लेस किए और फॉरफिटेड शेयर्स का जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसको ऐड कर दिए। जो शेयर फॉरफिट हो गया है वो शेयर क्या हुआ, डेड हो गया, कैंसिल हो गया, तो उसको हम लोग 85,000 में से लेस कर दिए, तो 84,500 ये शेयर बचा है कंपनी के पास। अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।